क्या आपने कभी सोचा है क्यों किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या किसी इम्पोर्टेंट ओकेजन से पहले हमें पिंपल डेवलप हो जाता है? और कुछ लोगों को सिर्फ ब्लैकहेड्स ही क्यों होते हैं और कुछ लोगों को पेनफुल सिस्टिक एक्ने जिसमें पस फॉर्म होता है और बहुत दर्द करता है? एंड स्ट्रेस और जंक फूड खाने की वजह से क्यों ये एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं? एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये पिंपल्स स्किन के अंदर एक्चुअली बनते कैसे हैं और क्यों सबके अंदर ये फॉर्म नहीं होते और कुछ ही लोगों के अंदर होते हैं? वेल, इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आपको इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है आफ्टर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। वेल, अगर आपको एक्ने है तो ये वीडियो जो है वो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा टू अंडरस्टैंड दी एक्ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि एक्ने जो है, पिंपल्स जो है, वो स्किन के ऊपर की लेयर का प्रॉब्लम नहीं है। ये एक डिजीज है पाइलोसेबेशियस यूनिट की। घबराइए मत, समझाते हैं वो क्या होता है। पाइलोसेबेशियस यूनिट के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक होता है हेयर फॉलिकल और दूसरा होता है सेबेशियस ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसका काम होता है ऑयल प्रोडक्शन करना। ये ग्लैंड्स ज्यादातर मिलते हैं आपको फेस के अंदर, चेस्ट में और बैक में। अब एक्ने बनने के लिए 4 मेजर प्रोसेस होती हैं। पहला है ऑयल प्रोडक्शन का इंक्रीज होना, पोर्स का ब्लॉक हो जाना, तीसरा है बैक्टीरियाज का और ग्रो करना, चौथा है इन्फ्लामेशन का होना। अभी हम ये चारों स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला ऑयल प्रोडक्शन होना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्ने जो है वो सिर्फ प्यूबर्टी में क्यों होते हैं? जब भी प्यूबर्टी आती है तब बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं। ये हार्मोन जो है ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। एंड्रोजन जो है वो सेबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड है वो बड़े हो जाते हैं एंड इवेंचुअली ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इसी ऑयल को हम सीबम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि ये जो ऑयल सिक्रीट हुआ है ये हमारे लिए खुद हार्मफुल नहीं होता है। सीबम उल्टा हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये ऑयल जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है एंड कुछ कंडीशंस के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि प्यूबर्टी, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्पेशली पीसीओडी के अंदर। इन सारे केसेस के अंदर एंड्रोजन जो है वो ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्ने जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं। सेकंड चीज है पोर्स का ब्लॉक होना, जिसकी वजह से एक्ने होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि नॉर्मल स्किन के अंदर क्या होता है। नॉर्मल स्किन के अंदर कंटिन्यूअसली सेल्स जो हैं वो बनते हैं और शेड होते हैं, लेकिन एक्ने प्रोन स्किन के अंदर एबनॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटिनाइजेशन। इसका मतलब है स्किन सेल जो है वो ज्यादा बनने लगते हैं, वो प्रॉपरली शेड नहीं होते और एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और अभी ये जो रेड सेल्स हैं वो ऑयल के साथ में मिक्स हो जाते हैं और पोर्स के अंदर एक प्लग बना देते हैं और इस प्लग को बोलते हैं माइक्रोकोमेडॉन। ये जो है ये एक्ने का सबसे पहला स्टेज है। अब अगर एक्ने ओपन हो तो वो ब्लैक हेड फॉर्म करता है और अगर एक्ने क्लोज है तो वो व्हाइट हेड फॉर्म करता है। इस स्टेज पर अभी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई होती है, लेकिन बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट जो है वो बन चुका होता है। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज बैक्टीरियल ग्रोथ। सबसे पहले समझेंगे कि ये ब्लॉक्ड पोर के अंदर चल क्या रहा है आखिर। तो इन ब्लॉक्ड पोर्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, ऑयल जो है वो ज्यादा होता है और ये एनवायरनमेंट जो है वो परफेक्ट होता है एक बैक्टीरिया के लिए, जिसका नाम है क्यूटिफॉर्म बैक्टीरिया। नाम जितना क्यूट है काम उतना ही खराब करके जाते हैं। ये बैक्टीरिया नॉर्मली भी स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जब पोर्स ब्लॉक होते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है रैपिडली मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो ऑयल को ब्रेक करता है और फ्री फैटी एसिड्स बनाता है। साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से स्टार्ट होती है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अब आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज इन्फ्लामेशन। जब बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है देन उसने बॉडी की आर्मी को बुलाया है और बॉडी की आर्मी क्या है? सबसे पहले आएंगे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर उसके बाद वहाँ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं। फॉलिकल की जो वॉल है वो भी कभी कभार डैमेज हो सकती है और इसकी वजह से कभी कभार फॉलिकल जो है वो रप्चर भी हो जाता है। तब हम देखते हैं स्किन के ऊपर एक रेड बम्प जिसको हम पेप्यूल कहते हैं एंड प्रोसेस चलती रही तो वहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है जिसको हम पस्ट्यूल कहते हैं और आसपास के ग्लैंड्स को भी अगर उसने अफेक्ट किया, वही पस्ट्यूल जो है वो पेनफुल नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है एंड ऐसे और नोड्यूल्स मिलकर एक सिस्टिक एक्ने बनाते हैं।
और अगर इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर है तो आपकी स्किन सरफेस का जो कोलेजन है वो भी डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से फेस पर एक्ने की वजह से परमानेंट स्कारिंग होती है। नाउ लेट मी टेल यू कि किस किस वजह से एक्ने जो है वो बढ़ जाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर देखा होगा ये चीज खाने से एक्ने हो जाता है, बट उसके अंदर की प्रोसेस क्या होती है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है उसके बिहाइंड, वो आज आपको हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। अब बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से ये जो एक्ने है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हाई शुगर डाइट। अब क्यों हमेशा शुगर को अवॉइड करने को कहा जाता है इन केस ऑफ एक्ने, उसका रीजन आज समझिए। जब कभी भी आप हाई ग्लाइसेमिक फूड लेते हैं उसकी वजह से इंसुलिन जो है वो इंक्रीज होता है। इंसुलिन इंक्रीज होने की वजह से IGF दैट इज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जब कभी भी IGF-1 इंक्रीज होता है इसकी वजह से सीबम का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है, केराटिनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है और एंड्रोजन की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। रिजल्ट होता है कि आपके जो एक्ने हैं वो और भी ज्यादा वर्स हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर इज दी डेयरी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर हार्मोन और वे प्रोटीन होता है, ये भी IGF-1 दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को इंक्रीज करता है और उसके इंक्रीज होने की वजह से आगे जैसे हमने बताया सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, केराटिनाइजेशन इंक्रीज होगा और एंड्रोजन का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक्ने जो है वो अगेन वर्स होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन आता है स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है और कॉर्टिसोल जो है वो इनडायरेक्टली एंड्रोजन को ही इंक्रीज करता है। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आपको पता ही है कि एंड्रोजन जो है वो इवेंचुअली एक्ने को वर्स करता है। देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज कॉस्मेटिक्स। यस माय डियर फ्रेंड, हैवी ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो जो हमारे स्किन के पोर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक्ने जो है वो और भी ज्यादा वर्स हो जाते हैं। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को बहुत सीवियर एक्ने थे तो आपके अंदर एक्ने होने का रिस्क बढ़ जाता है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका सोल्यूशन भी होम्योपैथी के अंदर प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सी मॉडर्न रिसर्च जो है इसके अंदर क्या इनपुट देती है। सो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्ने जो है वो सिर्फ ऑयल का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, इम्यून सिस्टम का रिएक्शन, स्किन माइक्रोबायोम डिस्टर्बेंस एंड जेनेटिक फैक्टर। इसीलिए एक्ने को एक कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर एक्ने के इतने सारे कॉजेज हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होना, इन्फ्लेमेशन होना, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? वेल, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है वो जनरली फोकस करते हैं ऑयल रिड्यूस करने पर, बैक्टीरिया को किल करने पर एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। लेकिन होम्योपैथी का जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट सिर्फ एक्ने को सरफेस से हटाने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि बॉडी के अंदर जो हो रहा इम्बैलेंस है उसको सेटल किया जाता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम डॉक्टर्स यूजुअली पेशेंट की स्किन टाइप इवैल्यूएट करते हैं, हार्मोनल पैटर्न समझते हैं, डाइजेशन समझते हैं, स्ट्रेस लेवल समझते हैं, पेशेंट की फूड क्रेविंग क्या है, थर्मल नेचर क्या है बॉडी का, और इन सब के साथ में उसका कंप्लीट कंस्टिट्यूशन समझा जाता है और इसके बेसिस पर इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। अब एज अ पेशेंट आप ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस दैट। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली सिलेक्टेड हो और लाइफस्टाइल भी मैनेज किया जाए तो पेशेंट्स के अंदर जनरली हमने ये सारे इंप्रूवमेंट्स देखे हैं, जैसे कि न्यू एक्ने ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, मतलब नए एक्ने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि एग्जिस्टिंग एक्ने जो है, जो अभी आपके स्किन के ऊपर एक्ने प्रेजेंट है, वो हील होने लगते हैं, मतलब इन्फ्लेमेटरी लेजन्स जैसे पैप्यूल और पस्ट्यूल्स ये पहले के कंपैरिजन में जल्दी सेटल होने लगते हैं। रेडनेस एंड स्वेलिंग भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि स्किन के अंदर ऑयल सिक्रीशन जो है वो भी बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन का जो टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस था वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये स्पेशली हम लोगों ने फीमेल पेशेंट्स के अंदर देखा है जिनके अंदर एक्ने का प्रॉब्लम जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस हो उसके साथ एक्ने होना, मेंसेस आने के पहले एक्ने होना या PCOS होने की वजह से एक्ने होना। सो इन सभी कंडीशंस के अंदर भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है जब हम पेशेंट को इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कई पेशेंट्स के अंदर जब बॉडी के अंदर का इंटरनल इम्बैलेंस सही हो जाता है तो एक्ने होने का जो इंटरवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब अब जो एक्ने हर हफ्ते आते थे वो शायद महीने में एक आध बार आ रहे हैं।
लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि एक्ने का जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपका पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ने जो है वो एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, मतलब लंबे समय से चलती आ रही डिजीज कंडीशन है। इसलिए स्टार्टिंग से एज अ डॉक्टर हमारा गोल हमको पता है कि इसके अंदर ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगा, मतलब धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रीअकरेंस भी ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और स्किन भी लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो जाती है। सो फाइनल मैसेज मेरा आपको यही रहेगा कि एक्ने को सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, ये आपके बॉडी का इंटरनल इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन है। तो जब हम लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हैं, डाइट को रेगुलेट करते हैं और प्रॉपर इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक्ने को लॉन्ग टर्म में इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स इन्फॉर्मेटिव टू यू और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इसके अंदर मिला होगा रिलेटेड टू होम्योपैथी। अगेन होम्योपैथिक मेडिसिन हम इसमें नहीं बताते बिकॉज अगेन जैसे मैंने आगे समझाया कि ट्रीटमेंट क्या है, इंडिविजुअलाइज है, तो एक थर्ड पर्सन अगर आपको इवेल्युएट करे तो सबसे बेस्ट रहेगा रेदर देन आप कहीं से देखकर या सुनकर कोई मेडिसिन ले। सो दैट्स इट फॉर टुडे। You are listening to Dr. Anjali Deep Singh Rajput from Shubh Homeopathy. Thank you.